मेनली यही समस्या आ रही है कि डॉक्यूमेंट की कमी है। इन कारण इनके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते और ये योजनाओं से वंचित रहते हैं। ठीक है, वरसाद आगे पेल वालों वरसाद नहीं है हमके वालों तो ठीक है मामूली आगे है। हाँ में खेती बाड़ी करवारा मजा नहीं आई है। क्या करो बुरा मजा करो नहीं सरपंच आवे के नहीं आवता थे मोर नहीं आपको सरपंच नहीं आपका। और एक तो सर 17 पोस्ट है हमारे यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं। जो फली बोलते हैं उनको, ढाणी है, वहाँ की पूरी फली के नहीं बनते। और इसके लिए हमने खूब प्रयास भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनके बने नहीं। वो बेचारे बच्चे वो छात्र से वंचित ही रहते। स्कूल में मैदान नहीं है खेलने का, और स्कूल में बिजली नहीं है, पानी पीने के नहीं है, और टीचर भी कम है। स्कूल में आते हैं सरपंच झंडा के दिन आते हैं। पीने के पानी की समस्या के बारे में आता तो लोगों के घरों तक नल कब तक पहुंच जाएंगे सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों का किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक गांव, देवनगरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के गांव में खड़े हैं। उस गांव का नाम है काला महादेव खेड़ा। काला महादेव खेड़ा गांव में हम आए हैं। गांव के बारे में जानेंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर पहुंची और किन किन सुविधाओं से यहाँ पर लोग हैं वंचित। पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। गांव में एक व्यक्ति हमें मिले, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा इस तरह मुंबरिया। जी जी जी। आप क्या काम काज करते हैं? मेरे सर माँ बाड़ी में टीचर हूँ। माँ बाड़ी के अंदर भी टीचर है? हाँ जी जी। कितने बच्चे आते हैं माँ बाड़ी के? मेरे 30 का नामांकन है। 30 का नामांकन। हाँ। काला महादेव खेड़ा के आते हैं और कहाँ के आते हैं? नहीं, ये काला महादेव खेड़ा से अलग पंचायत है। ये यहाँ से दूर है, कुदरमाल पंचायत करके है। बस तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि अपन ये जो रास्ता देख रहे थे, ये रास्ता पीछे जो रास्ता ये कहाँ से आता है? ये सर यहाँ से सरगज से सीधा हाईवे टच है, और ये यहाँ से फिर सीधा कुकड़ा जाता है। और इस रोड पे ज्यादा समय से एक्सीडेंट की वो है क्योंकि सिंगल रोड है, और इसमें ज्यादातर सिंगल रोड पे ज्यादा समस्या ये है क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ फिर एक सिर्फ टैक्सी जीप या चलती है तो ज्यादातर आने जाने में भी समस्या साधनों की। एक्सीडेंट वगैरह होता है? ज्यादातर भयंकर एक्सीडेंट होते हैं इसमें ज्यादातर। हाँ, क्योंकि सिंगल रास्ते पे फिर मोड़ भी है और एक आमने सामने गाड़ी आती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसी सुविधा है कि एक्सीडेंट हो जाए तो उस स्थिति में कहाँ पर ले जाता है? कोई स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ? है स्वास्थ्य सुविधा, या फिर यहाँ रोड फिर सीधा सरगज या खराब रोड ले जाना पड़ता है। यहाँ पर गाँव में यहाँ कहीं नहीं है? गाँव में तो सर छोटा मोटा है वगैरह। स्थिति में एम्बुलेंस वगैरह पहुँचती है या क्या करते हैं? दिक्कत है सर थोड़ी। अगर 100 पे या 108 पे फोन करते हैं तो थोड़ी लेट से पहुँच जाती है क्योंकि ट्राइबल इलाका है, टाइम लग जाता है। इतने में मरने वाला तो मर भी जाता है। माँ बाड़ी केंद्र में मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा टीएसपी क्षेत्र ही है? हाँ, ये टीएसपी क्षेत्र है। टीएसपी क्षेत्र। काला महादेव खेड़ा जो पंचायत ये भी टीएसपी में? हाँ, टीएसपी में। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है? यहाँ पर शिक्षा के प्रति रुझान है या नहीं है? शिक्षा का तो देखो सर, यहाँ पे थोड़ा कमी है शिक्षा का क्षेत्र तो। हाँ, कमी है क्योंकि यहाँ के थोड़ा जागरूकता की वजह से और यहाँ ग्रामीण थोड़ा दिक्कत ही है सर टीचर। हाँ, ज्यादातर समस्या है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर शिक्षक की कमी है सर समस्या। क्या नाम है साहब? मारा नाम है मानाराम जी। हाँ जी। मानाराम जी, पेन गाली का हिसाब किताब रखो आप? बस अपना जो लेखा जोखा रखते हैं, बस लेखा जोखा रखते हाँ, हो? बस मतलब कलम की ताकत साथ में? हाँ, साथ में ही बस। तो आपने पढ़ाई वगैरह कब की हुई है? हाँ, पढ़ाई तो की थी, लेकिन अब क्या कि मैंने पढ़ाई की थी 96 में। 96 में? हाँ, उसको हायर सेकेंडरी में फेल हुआ था, 12वीं में फेल हो गया था ना। उसके बाद में कई बार फॉर्म भरे, राजीव गांधी में भी लगा। फिर मतलब मेरे यार दोस्त थे, उसने कोई चुगली खोर के एक आदमी है नहीं फलाना टिकरा करके मेरे को निकाल। राजीव गांधी जो युवा ऐसा को वॉलंटियर लगाया तो उसमें? नहीं, पहले जो राजीव गांधी पाठशाला खोली थी ना, तो इससे पहले हमारे रोहिणा में कांड हुआ था, जो बहुत भयंकर कांड हुआ था। उसमें पूरे मतलब ये संभाग में जाना कि इसका कारण क्या था, अशिक्षा का। क्या कांड हुआ था? नहीं, वो तो बारिश के बारे में कांड हुआ था। तो बारिश नहीं आ रहा था। हमारे आदिवासी में ये भ्रम होता है, किसी ने मतलब बारिश को बांध दिया ये। क्या हुआ कि उस सब बालोरिया से मतलब क्या आए आदिवासी इकट्ठे हो गए, फिर वो जैन मंदिरों में गए, उसके मंदिरों में सब तोड़ दिया, फिर बहुत सारा हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आया, किसी गोली भी लगी, किसी भी डेथ भी होगी, भग के चले गए। उस कारण में क्या किया, हमारे जो फॉरम से ना सरपंच साहब और उप सरपंच साहब, वो तो उसको मतलब हिरासत में ले लिया। तो 3 महीने बाद में आए,
उससे पहले तो हमारा वहाँ से कॉल लेटर भी आया, सोर्स आनाकानी करके मेरे बदले में दूसरे को लगा दिया। जी 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 जी। उसके बाद में मैंने पता किया कि क्या हुआ, तो फाइनल हो गया, ट्रेनिंग में भी भेज दिया। उस साल से भैया घूम रहे हो, तो अभी क्या काम काज कोई नहीं, अब बेरोजगार हूँ। बेरोजगार। हाँ। फैमिली में कितने सदस्य हैं? फैमिली में 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य। हाँ। आपसे ये जानना चाहूंगा कि काला महादेव खेड़ा ये जो पंचायत क्षेत्र है, हाँ। यहाँ पर मुख्य क्या क्या सुविधा है? क्या पीने के पानी की सुविधा हर जगह पहुंच चुकी है? ना, पानी की सुविधा हर जगह पहुंच चुकी है लगभग। जैसे कि वैसे ये टैंक बने या इधर भी टैंकर बनने को बड़े बड़े टैंक। हालांकि उसका पानी अभी सप्लाई हुआ नहीं, लेकिन मतलब कोशिश जारी है कि पानी हमको मिलेगा। तो वैसे भी हमारे मतलब पानी की अतिरिक्त समस्या नहीं है। क्या क्या मुख्य समस्या क्या मुख्य समस्या तो क्या है, आप रोहिड़ा जाते होगे, स्वरूपगंज जाते होगे, वहाँ पर जो सुविधाएं है या वहाँ आसपास गाँव में सुविधा यहाँ पर नहीं है, क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सुविधा तो सर ऐसा है कि हर बिनती कोसी में थोड़ी थोड़ी सुविधा है, लेकिन फुस नहीं है। मतलब इतनी सुविधा नहीं है कि आदमी मतलब कि यूँ हो सके यहाँ, लेकिन फुल सुविधा है। लाइट सब जगह पहुँच? हाँ, लाइट तो सब जगह पहुँच। ऐसे ऐसे क्षेत्र है जो आखिर करीबन नहीं जाते, वहाँ लाइट नहीं है, लाइट सब जगह पहुँच गई, लगभग पहुँच गई है। मोहम्मद अकरम जी, कितने टाइम से आप चला रहे हो यहाँ? सर, मैं करीबन 5 साल से। तो अपन सबसे पहले यही बात है, जैसा कि इनको समझाना भी मुश्किल बन रहा है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हर दिन बनती है या क्या समस्या पैदा होती है? हर दिन ऐसी स्थिति बनती रहती है। कारण ये है कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है और आगे कईयों के राशन कार्ड बने हुए और नहीं भी है। अब सरकार का ये नियम हो गया है कि बच्चे का नाम जोड़ना है 18 वर्ष से कम आयु का तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर बहू का नाम जोड़ना है 18 वर्ष से अधिक आयु का तो एनओसी चाहिए। इसके बिना नाम राशन कार्ड के अंदर ऐड नहीं होते। और इनके पास मेनली यही समस्या आ रही है कि डॉक्यूमेंट की कमी है। इन कारण इनके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते और ये योजनाओं से वंचित रहते हैं। जैसा कि एनओसी की अपन बात करें तो ठीक है, उस पंचायत से मिल सकता है अगर वो वहां पहुंचे। जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से तहसील हेडक्वार्टर लगभग 30 किलोमीटर प्लस होगा, तो ये क्या समस्या आती है? क्या ये बन जाते हैं या कोई दिक्कत पैदा हो रही है, या आधार कार्ड के लिए क्या समस्या पैदा होती है इस बारे में? सर, आधार कार्ड का सेंटर है वो स्वरूपगंज वो पोस्ट ऑफिस में। स्वरूपगंज यहाँ से 15 किलोमीटर है। आधार कार्ड के लिए भी इनको इतना दूर जाना पड़ता है और आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के बिना नहीं बनता है। ठीक है, तो जो कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे हैं और जिनको जानकारी है वो तो पंचायत में सूचना कर देते हैं, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है 21 दिन के अंदर। और ज्यादा टाइम निकलने पर इनको पिनवाड़ा तक शपथ पत्र तैयार करवाने के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। तो इसमें किसी किसी का तो हो जाता है, लेकिन किसी के डॉक्यूमेंट में कमी पेशी होती है तो उनको 1 से 2-3 चक्कर भी काटने पड़ते हैं। ये इनके सबसे मुख्य समस्या यही आ रही है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मुख्य दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह भी नहीं होंगे। जी, बहुत से है ऐसे, बहुत सी संख्या है। काला महादेव खेड़ा का जनसंवाद चल रहा है, हम यहाँ पर आगे मौजूद है। ये यहाँ पर मुख्य कोई केंद्र बिंदु बता रहे हैं और यहाँ पर लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। काम हमें साहब रो मारो थावरा राम जी जी और राम जी का कौम का जा रहा है आपड़े कोई ने खेती रो हाँ खेती बीजे की करना ठीक है क्या? खेती को ही बरसात आवे तो ठीक है, ना बरसात नहीं आवे तो कोई नहीं। तो हमके केरो बरसात हुआ पहला दिन हाव हुआ कि नहीं हुआ? हमका तो बरसात कम हुआ, हाँ बिल्कुल कम हुआ। हाँ ठीक है, बरसात आगे पेल वालों बरसात नहीं है, हमके वालों तो ठीक है मामूली आगे है। हाँ ताड़ा में खेती बाड़ी करवारा मजा नहीं आई, मजा नहीं आई। हाँ क्योंकि आप दुख पड़े तेरा अपन खा पड़ेगा किचन का है तो वन्नी सुविधा तो करवी જોઈએ। हमें आना में पावे के सोसाइटी वाला थी कोई बीमो भी है तो वो कर देवे तो ठीक रहे, तो खेती न पूछ करे है कम में तो मैं बीमो भी जो मेरी हो गए। हाँ तो बीमो तो वे हम बटे जो तो खाता आता है खुला भी रहे। हाँ वो सहायता मिले क्या? आज कोई मળી नहीं है सहायता। हाँ आज नहीं मળી क्योंकि सहायता મળતી વે तो ठीक रहे કે ભાઈ खेती डूल गई तो પછી મળવારી રહે છે। पशु बीज है आप जनावर? पशु है, बलद है, हाँ गाय है। पशु और अटे को हॉस्पिटल बीज है कि नहीं है? अटे तो हॉस्पिटल अपना अटे कटे है नीची है ना जानवर हॉस्पिटल कोई डोबो गाय गाय बीजे कोई बीमार ये उपला फूला में नहीं है। उपला फूला में? हाँ हमारे उपला फूला में जरूरी જોઈએ। फूला में है लेकिन उपला फूला में नहीं है। हाँ ये वो है निचला फूला, ये उपला फूला। हाँ हमारे इधर જોઈએ धरावा हारू જોઈએ सब सविता જોઈએ। ठीक है, सविता मत धरावर खूब कमजोरी ना हाले बीमारी पण हाली रही है। का बीमार है धरावा में? हाले अपने भैंसोरी हाली रही है ना धरावर ही हाली रही है बाखरा। फिर स्थिति में क्या करो बाद में इलाज बनवा को? का इलाज को पेट्रोल लावन कोई गोली खवरा गोली बाटी में खवरावेन बड़े
कमजोरी पड़े कोई कनाती लावो दवा गणो रे कोई अस्पताल में थी लावा के मेडिकल जाऊं मैं तो आस रहे गोली मारो का करो पानी री बीजी सुविधा पीवा पानी री पीवा रे तो खूब तकलीफ है हमारे अंदर कोई हेड पंप नहीं है एक बिल्कुल नहीं है इन एरिया में हाँ हेड पंप आज तरफ दुखी है बोलो करे जानो पड़े तो ले बाहर तो कुआ खो दिया कुआ खो दिया इतना वो टाल है इतना सामग्री हम दिया इतना तक हाँ तो वो पास वेरी नॉन पाबू पर है तो वे भी बाप रो तो एक होती हमारे ने एक बार पीदू नहीं पीदू भी हाल लिया जो रोड बीजा पहुंचिया कि नहीं करो तक सड़क पे रोड तो माय तो है न माय नहीं है ये करत है नहीं कर नहीं है हाँ रोड हेड पंप है तो अपन वो खड़ा के जाते हो अपन तरावना मतलब चुनाव में जिगन कोई सरपंच आवे एमएलए आवे बीजा कोई आवे नेता थोड़ा ना तकलीफ बता रही तो वे का के आवे के नहीं आवता था एरी बात है आले तो ये वार्ड पंच बनावी है वे कोई ध्यान नहीं देता के कोई नहीं मारे एक मैं मतलब वार्ड पंच बनियो ने जनी टाइम रे मैं सुरक्षा दीवाले हारू मैं वहाँ रिपोर्ट आगे दी थी वहाँ रिपोर्ट कोई आई नहीं है कोई मोर सुरक्षा दीवार नहीं बनी हाँ ठीक है जमीन कटे खाड़ा पड़ जावे तो पलट से भी जावे तो आप ठीक तेरे वे हाँ वहाँ सुविधा है ही नहीं मारे बड़ी सुरक्षा दीवार बाराम ने वो पशु और तकलीफ है कानो में सा आपरो कानो में माशोगुनम है सोगाराम जी का काम काज करो तू कम काज तो खेती बाड़ी रो सब कह रहा हूं खेती कड़ा जाता था आज फिर प्रवाह जा रही है ना रोड है तो कम रोड किया था छोटा मार्केट ठीक है कारण रोड है से हां बाजार ही के रोड से है हां रोड है सरूप गए गुराराम का करो गुराराम जी ओए करता हूं मजा करो आया खेती बाड़ी में कम के खेती बाड़ी में का समस्या है अटका को गांव में का तकलीफ है सरकारी योजनाओं रो कोई फायदा वो सही है वो सर पण वो कोई मेरी कमी है तो वो कोई वरसाद पानी ने तेरा वनन भी जो मन करे तकलीफ सर पानी की समस्या तो खास तो है रोड का ठीक है रोड का समस्या कोई सरपंच ध्यान नहीं देता है सरपंच को 10 बार बोला है सरपंच बोल रहा है ये पीडब्ल्यू का काम है ठीक है कोई ध्यान नहीं दे रहा रोड की ये बड़ी समस्या है तो क्या काम काज करते हैं आप खेती बाड़ी करते हैं जी बाकी सुविधाएं कैसी हॉस्पिटल वगैरह कोई है या नहीं नहीं है हॉस्पिटल नहीं है ना है कहाँ पर है ये रोड है ये बात से नहीं यहाँ आपके गांव में यहाँ पे तो नहीं है गांव में नहीं हॉस्पिटल नहीं है हमारे कंट्रोल के गेहूं का ये पेजमारी है सब कुछ है ना हाँ गेहूं वगैरह नहीं मिलता है खास कंट्रोल के गेहूं वगैरह गेहूं नहीं मिलता क्या नहीं मिलता ना तो यार कोई गोठा कारण गोठा लाना कारण ठीक रहा कारण तेरा तेरा छोटा बे चले ने मुके शुरू के द्रोही रे वाह नाबू रोड पिटवारा केता फिरता हेडो कोई एक्सीडेंट हुआ तो मेरी जाज बच्चा बच्ची इतरो टोलो हारो फेरी वो केवाईसी करी रे केवाईसी नहीं मेरी अरे केवाईसी का गेहूं टाइम से देते नहीं है और केवाईसी कराई सब कराई अटा आवण भरवा पानी भरवा अटा आवण पड़ेगा मैं ना इस पे आवा गेना आपने मोर की दो टैंकी गाली तो वो मां बोरिंग मास रियो है कोई नहीं पानी नहीं कोई नहीं लाइट के आलो लाइट एक फेरो आ लिए तो एक में आपने महीना में 15,000 रुपया आ जाओ हैं 15,000 रुपयो हैं लाइट नो बिल इतरो मैं भरियो ने ओटा दी काट जो दे आज लाइट नहीं कोई नहीं हैं लाइट को नहीं लाइट सरपंच आवे के नहीं आवता है मोर एड नहीं आवता सरपंच नहीं आवता काला महादेव खेड़ा का जनसंवाद चल रहा है हम मौजूद है आंगनबाड़ी में हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद है इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या सुविधा यहाँ पर है और क्या सुविधाएं नहीं है नमस्ते का नाम है आप रेणु जी आप कार्यकर्ता हो जी आप लोग का नाम है नौंदरी आप सहायिका हो बच्चे बीजे 16 बीजे आवे के आवे से ना आवे पण एटे आज वो सलियो एक जन मतलब रोज तो आवे के हां रोज बल बैठक फिर ब्यूरो भी बैठक वे के महिलाओं रे होवे के बाकी का सुविधा आटे कोई सरकार दी आगा दी होमन भी जो पहुंच रही हो हां होमन पहुंचे होमन तो की होमन क्या कोई भी दिलो आगा दी जो है कोई बच्चों आरो को किताब कॉपी कोई बीजी चीज सब पहुंचेगा नाश्ता दिया बहुत से करवानी आवे आंगनवाड़ी में पीवा पानी री सुविधा है कि नहीं है पानी रे सुविधा तो बोर्ड हेड कर यार तुम दिलावना पड़े अटा कोई नल भी जो है कोई कोई नहीं है नल कोई नल नहीं लाइट है पंखा भी जा कोई नहीं लागोड़ा अन्नू को कारण टैंको नहीं पर लाइट था जी
तो पंखा भिजाने ले गए तो गर्मी में तो खूब बच्चा परेशान हो गए। पंखा लगारवा क्या है सर? लगारवा की है मीटिंग में क्या जो पंखा लगारो थी ओणी लगारवा આપણે જો ભવન है पूरा भवन में जिकनो पानी मोनी और देखी जरी तो पानी टा खूब पड़े यू तो बना कटा बेरा हो बच्चों के महिलाओं गढ़ ने तो पानी ने वन मार दे अन पानी है साफ सफाई करें बारू काढा वो नवो एरो भवन तो बरे नहीं बनी आपने मैं वो टिकट है काला महादेव खेड़ा का जनसंवाद चल रहा है। हम यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, इनसे वार्तालाप करते हैं। पहले तो नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर संस्था प्रधान महोदय यहाँ पर है या जो पद है वो वेकेंट है या फिर कार्यवाहक के रूप में कौन है? सर प्रिंसिपल की भी और वाइस प्रिंसिपल की दोनों पोस्ट खाली हैं। बाकी हमारे कार्यवाहक सकाराम जी हैं जो आज ट्रेनिंग है उसमें दे रहे। कहाँ पर ट्रेनिंग है सर? ट्रेनिंग पिंडवाड़ा में। आपका शुभ नाम सर? रमेश कसान। आप कौन से विषय के अध्यापक हैं? मैं सोशल साइंस और यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ एक और। जी। बाकी खाली है पद तो हिंदी जो भी। कौन से पद यहाँ पर रिक्त है सर? रिक्त तो सर 17 पोस्ट है हमारे यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं। 17 पोस्ट और 6 लोग काम कर रहे हैं। और जिसमें एक तो प्रिंसिपल की खाली है, वाइस प्रिंसिपल की खाली है, 3 सीनियर टीचर की खाली है और 3rd ग्रेड की खाली है, एक पीटीआई जी। ऐसे करके 6 लोग हैं यहाँ पे। और हमारा जो स्कूल है वो 2 शिफ्ट में चलता है। 2 शिफ्ट में? हाँ 2 शिफ्ट में चलता है। 9 to 12, 7 साढ़े 7 से 12, 7 से 12:30 और 12:30 से 6 बजे तक। तो 1 से 8 उसमें आते हैं सेकंड शिफ्ट में। और 2 शिफ्ट में चलता है, सिर्फ 6 टीचर है। तो ये सिर्फ यही विद्यालय 2 शिफ्ट में चल रहा है ऐसी जानकारी में? और ये इसलिए कि यहाँ पे जो कमरे हैं उनकी व्यवस्था नहीं है। कितने कमरे हैं आप? कमरे कितने अपने तक 4 कमरे हैं जो सही है, मतलब कंडीशन में। बाकी 2-4 वो जो पीछे दिख रहे हैं वो जर्जर घोषित कर दी कि उनकी छत गिरने लगी थी। तो इस सिर्फ 4 कमरे। 4 कमरे और 12वीं तक स्कूल? 12वीं तक स्कूल। टोटल नामांकन कितने होंगे आपके? 370। तो इन सभी को यहाँ पर ये मैनेज करना है, इसलिए 2 शिफ्ट में ये पूरा कामकाज चल रहा है। तो दोनों ही शिफ्ट में ये स्टाफ यही है पूरा आपके? हाँ सर 6। 1-2 फिर हमने अपने अपने पीओ दिनेश क्षेत्र से 1-2 को बुलाया है, जैसे सर हैं प्रतिनियुक्ति पे। सर क्या क्या समस्या है यहाँ पर जैसा कि पैदा होती है? सारे रिक्त पद है तो समस्याएं तो सबको पता है। जब पद रिक्त होंगे तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है, काम प्रभावित होता है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को फिर रोकना पढ़ाना, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गत वर्ष का सर परिणाम कैसा रहा है ये जाने? गत वर्ष का नहीं सर, पिछले 10 साल का परिणाम बताता हूँ। यहाँ पे बोर्ड जो रिजल्ट है ना 10th का तो 12th का तो पिछली बार से ही है, लेकिन 10th का रिजल्ट पिछले 10 साल से 100% ही रहे। 100% ही रहा? हाँ, वो हमारे सारे स्टाफ बंदों की और स्कूल की मतलब। तो सर लोकल लैंग्वेज को वापस कन्वर्ट करने में वगैरह ये कुछ समस्या है, ये प्राइमरी जो बच्चे हैं उनके साथ में जूझ रही होगी, तो इसके लिए क्या और कोई है कोई ऐसा? नहीं सर, लोकल वैग तो अपन सभी लोकल ही हैं, तो ये तो मैनेज हो जाती चीजें। जैसे मैं थोड़ा जयपुर साइड का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भी समझ में आ जाती है, और मैं जो बोलता हूँ वो बच्चों को भी समझ में आ जाती है। हिंदी तो है और हिंदी तो मातृभाषा है। दूसरा अपन सर बात करें जैसा कि यहाँ पर तो स्कूल का क्या खेल मैदान है? खेल मैदान स्वीकृत तो हुआ है, शायद स्वीकृत हुआ है। अब वो अभी तक हमारे कब्जे में आया नहीं है जी। स्कूल के वो भी थोड़ा दूर है, शायद 1-1.5 किलोमीटर दूर हॉस्टल के। एक सर समस्या जितने भी ट्राइबल बेल्ट स्कूल जो भी हमने देखे जनसंवाद के दौरान जहाँ जहाँ गाँव में कहे कि बच्चों के दस्तावेज की कुछ एक समस्या आ रही है, जिससे छात्रवृत्ति है, पालन आ रहा है, ऐसी बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही है। तो ये समस्या यहाँ पर कितने कुछ महसूस हो रही है और क्या क्या दिक्कतें महसूस? छात्रवृत्ति के प्रभारी मैं ही हूँ, और छात्रवृत्ति की इतनी बुरी समस्याएं आती है। कई लोग बच्चों के तो जो पहली क्लास 6ठी क्लास से छात्रवृत्ति स्टार्ट होती है, तो 6ठी क्लास से लेकर अब तक जाति प्रमाण पत्र कई मतलब पूरी जो फली बोलते हैं उनको ढाणी है, वहाँ की पूरी फली के नहीं बनते। और इसके लिए हमने खूब प्रयास भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनके बने नहीं। वो बेचारे बच्चे वो छात्रवृत्ति से वंचित ही रहते। ये है तो जन आधार है, कई ना आधार में नाम मैच नहीं होता, किसी में बैंक डिटेल नहीं है, तो ऐसे करके कई बार बच्चे छात्रवृत्ति से रह भी जाते। ये समस्या ये है। और कोई बात करें तो यहाँ पर क्या गंभीर समस्या है यहाँ पर जो है, जो आपने महसूस की है इतने वक्त के कार्यकाल में? सर गंभीर समस्या तो एक तो ये पद की, दूसरी है हमारे स्कूल में कई बार चोरियां होती हैं आए दिन। जैसे अभी देखो ना, ये कंप्यूटर की लैब है, लेकिन इसमें से आधे कंप्यूटर गायब है। स्कूल का लैपटॉप ले गए, प्रिंटर ले गए, पोसार का जो सामान होता है, ये जो अनाज वगैरह ये ले जाते हैं,
आए दिन देखो आप देख रहे होगे ये जो रोशनदान है ये दीवारें तोड़ तोड़ के लेके, एक पीछे ये कमरा है उसकी दीवार तोड़ के भी लेके गए। चोरी की ये गंभीर समस्या है। तो यहाँ पर लगभग आए दिन चोरी होती रहती है? ऐसी दिन तो नहीं, लेकिन ऐसे 2-4 महीनों में एक बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन अब की बार सरकार प्रशासन ने भी कुछ मतलब अच्छा काम किया, पकड़ा है चोरों को इस बार। कौन सा थाना लगता है सर यहाँ पर? यहाँ पे थाना तो रोहिड़ा लगता है। रोहिड़ा लगता है। तो इसको लेकर आपने एफआईआर जो की, उनसे अलावा उस पर कोई कार्रवाई हुई? जैसा कि अभी तो आपने ये बताई है कार्रवाई हुई है। अब की बार बच्चे जैसा कि चोरी वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, और बच्चे जो है तो 12th के बाद बच्चे जो ज्यादातर है तो पढ़ने की तरफ कोई रुझान कर रहे हैं या स्कूल की तरफ कोई है? हाँ, 12th के आगे कोई इनका कोई? एक्चुअली क्या है, हमारी जो स्कूल है वो इस बार ही 12th क्लास थी, जो पास आउट बच्चे अभी हुए हैं। और वो अभी जैसे हम सारे बच्चों को आगे मोटिवेट भी करते हैं, तो कईयों ने STC की एग्जाम BSTC की वो दी भी है और अच्छी आगे तैयारी भी कर रहे हैं। जी। विद्यालय में हम मौजूद है और यहाँ पर कक्षा 11 और 12 दोनों साथ में है। एक तरफ कक्षा 11 है और एक तरफ कक्षा 12 है। कक्षा 11 के विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अशोक जी। कहाँ से आते हो आप? यहीं की हो आप? जी। कितना दूर है घर यहाँ से? थोड़ा बहुत दूर होगा जी। रोड है आने जाने का? नहीं, खेतों से होकर आते। खेतों से होकर आते। आपके घर के वहाँ पर पीने के पानी की वगैरह सुविधा कैसी है कि नहीं है? नहीं है, कुएं पर जाते हैं। कुएं पे जाते हैं। विद्यालय में अपन बात करें अशोक, तो आप कक्षा 11 में यहाँ पर मौजूद हो, तो यहाँ पर आपको पढ़ाई कैसे होती है? सारे टीचर है या टीचरों की कमी है? टीचरों की कमी है, टीचर नहीं है पढ़ाने वाले। टीचर नहीं है? नहीं। कौन कौन से सब्जेक्ट के नहीं हो गए टीचर? सारे नहीं है जी। मतलब 11वीं में जो पढ़ाते सारे टीचर नहीं है, तो फिर कौन पढ़ाता है आपको? कौन मैनेज करता है? सर, दोनों सर। दोनों सर। क्या क्या नाम है सर का? रमेश जी सर और मेपाल जी सर। ये पढ़ाते हैं आपको जी। बाकी अपन विद्यालय में देखें तो क्या क्या समस्या है? जैसा कि पीने के पानी की स्कूल में सुविधा है जी, बाथरूम की वगैरह व्यवस्था ठीक है जी, सिर्फ टीचरों की कमी है यहाँ पर जी, और ऊपर छत पे से पानी गिरता है। पानी गिरता है जी, बरसात की पूरी क्लास में यहाँ गिरता है? नहीं सर, इधर और इधर। मतलब इस क्लास में यहाँ पर गिरता है पानी, फिर कहाँ बैठते हो? पानी गिरता है तो बारिश ज्यादा होती है तो साफ करके बैठ जाते हैं। साफ करके बैठना पड़ता है। क्या नाम है? शंभूराम जी। शंभूराम जी क्या पढ़ रहे थे? जीवन को जगह टेस्ट है। टेस्ट है जी। बढ़िया बढ़िया, दे दो टेस्ट। ये TSP क्षेत्र है आपका, ये आपको पता है? जी। तो TSP में यहाँ पर आगे जाके नौकरी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वगैरह, आपने कोई सोचा तैयारी करने का? सोचा जी। क्या बनना है, कोई विचार किया? टीचर बनना है जी। बिल्कुल। टीचर की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि अशोक बता रहे हैं कि हमारे टीचर की कमी है, तो ये सही बात है जी। यहाँ पर नहीं है टीचर? नहीं। कौन कौन से विषय के नहीं है? सभी विषय सभी नहीं है, मतलब 11वीं 12वीं के लिए कोई टीचर है ही नहीं है। तो फिर बाकी टीचर आपको पढ़ाते हैं जी। कैसा पढ़ाते हैं वो? बढ़िया पढ़ाते हैं जी। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। क्या क्या समस्या है स्कूल में? यहाँ पे रूम भी नहीं है और रूम से पानी गिरता है। नहीं, और पानी गिरता है। हाँ। और हेडपम्प भी है, क्या खराब होते हैं तो हम बाहर जाते हैं। मतलब पीने का पानी नहीं है? नहीं। एक ही हैंडपंप के भरोसे हो। तो यहाँ पर पोषाहार वगैरह बच्चों के, छोटे बच्चे उनको पोषाहार वगैरह बनता है? हाँ। खाना वगैरह? हाँ। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? कंप्यूटर लैब है यहाँ पर? कंप्यूटर सिखाते हैं? नहीं। ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? कंप्यूटर आधे चोरी हुई है। चोरी हो गए? जी। चोरी वगैरह यहाँ ज्यादा होती है? हाँ। तो आगे पढ़ोगे आप या फिर 12वीं बस? पढ़ेंगे। आगे पढ़ोगे? क्या सोचा है आगे? टीचर बनने का। टीचर बनना है? कक्षा 10 में हम मौजूद है, मेरे साथ 2 विद्यार्थी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। टीचर क्या क्या समस्या है पार्वती यहाँ पर? हमारे स्कूल में 3 ही टीचर हैं, पढ़ने की हमारी कमी है। रूम नहीं है हमारे पढ़ने के लिए। रूम भी नहीं है? हाँ। 3 ही टीचर है? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है? गणित के हैं? गणित के नहीं है और विज्ञान के भी नहीं है। विज्ञान के भी नहीं है? इंग्लिश के? इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के है, गणित और विज्ञान के नहीं है? हाँ। समझ में आ रही है गणित और विज्ञान अभी? कौन नहीं आते हैं। कौन पढ़ाता है? अभी तो एक ही सर पढ़ाते हैं, पंकज जी सर पढ़ाते हैं। टीचर की कमी ज्यादा है यहाँ पर। हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। और आपका उपनाम सरपंच है? जैसा कि बच्चे बात कर रहे थे कि सरपंच नाम है, सरपंच बनना आपके? जी है। सरपंच बनना है? अरे वाह यार, अच्छा विचार है आपका यार। कोई टीचर बने और कोई पुलिस वाला बने, कोई सरपंच भी तो बने। तो सरपंच बनोगे तो आप क्या क्या काम करवाओगे ये बताओ? मैं ये काम करवाऊंगा कि स्कूल के अध्यापक को लगाऊंगा कम है तो इसलिए, और मैं काफ़ी सड़कें वड़कें और कुछ। तो सड़कें नहीं है आपके गांव में? सड़कें तो है लेकिन कुछ कहीं पे जगह पे कमी है।
आपके गांव में यहाँ पानी की सुविधा है, पीने के पानी? पानी की तो है वैसे तो सरपंच बनने का ठान लिया आपने? जी। सरपंच बनने के बाद में सबसे पहला काम क्या करवाओगे? मैं ये पहला काम करवाऊंगा कि स्कूल बनवाऊंगा और पूरी काफ़ी स्कूल बनवाऊंगा। और तो भाभी सरपंच महोदय, ये जानना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर ये चोरी ज्यादा कैसे हो रही है, इसकी कोई जानकारी? चोरी वो बदमाश लोग करते हैं और कमरे और वो बढ़िया। बाकी आगे क्या सोचा आपने? सरपंच तो बनना अभी 10वीं के बाद? 10वीं के बाद कॉलेज करूँगा। और कौन कौन से टीचर है यहाँ पर? इंग्लिश और सामाजिक और हिंदी के हैं। बाकी नहीं है? बाकी नहीं है। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार जी। कैलाश कुमार, क्या क्या समस्या है स्कूल में? स्कूल में मैदान नहीं है खेलने का, और स्कूल में बिजली नहीं है, पानी पीने के नहीं है, और टीचर भी कम है, इसलिए तो ये सारी समस्या है। तो भी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है? जी, अच्छी पढ़ाई चल रही है। अच्छी पढ़ाई हो रही है, और ये सुविधा हो जाए तो और अच्छी होगी जी। तो इसको लेकर पंचायत में वगैरह कोई शिकायत वगैरह आपके घर वालों ने वगैरह की हो? नहीं की? गाँव वालों ने? चुनाव होता है तो वोट मांगने आते तब नहीं कहते उसको भी? सर कहते हैं। अभी उसके बाद में नहीं आए सरपंच? स्कूल में आते हैं सरपंच? सर झंडा के दिन। झंडा के दिन आते हैं। झंडे के दिन कह रहा था सर चोरी ज्यादा हुई है यहाँ पर। हुई थी। हाँ जी, चोरी होती है यहाँ जी। सरपंच को कहा था आपने? सरपंच सर क्या पता कर लगे? जी सर, शुभ नाम? महिपाल सिंह बारड़। महिपाल सिंह जी। मैं यहाँ पे 2nd ग्रेड इंग्लिश में लगा हुआ हूँ जी। कहाँ से है आप? प्रॉपर वासा गाँव से। वासा से हो आप? तो आप तो यहाँ लोकेलिटी को थोड़ा ज्यादा समझते पहचानते हो भी हो? बिल्कुल सर। इन बच्चों की समस्याओं से परिचित हैं, इनके माँ बाप से भी कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं बच्चों की क्या समस्या है, और उसको दूर करने की एज पॉसिबल एज कोशिश करते हैं हम। हमारे स्तर पे जितना हो सकता है उतनी हम कोशिश करते हैं। सरपंच साहब से भी बात करते हैं, कोई समस्या होती है तो उनको भी अवगत कराते हैं हम। बड़ी गंभीर समस्या क्या है आपके विद्यालय? सर सबसे गंभीर समस्या तो ये है कि चोरी की समस्या है कि आए दिन यहाँ पे चोरी होती रहती है। साल में 3-4 बार चोरी होती है। जो भी सामान स्कूल में लाते हैं तो चोरी हो जाता है। प्रिंटर चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, हमारा पूरा काम ही ठप हो गया था उसमें। डाटा भी चला जाता है, पूरा सब कुछ चला जाता है, पूरा साफ ही हो जाता है। तो कोई भी सामान लाने से पहले 10 बार हमें सोचना पड़ता है कि पता नहीं रहेगा कितने दिन रहेगा। पोसार का जो बर्तन है, पोसार के बर्तन चोरी हो जाते हैं, पोसार चोरी हो जाता है, गेहूं चोरी हो जाते हैं, चावल चोरी हो जाते हैं। तो बच्चों को पोसार खिलाने की भी दिक्कत आ जाती है। तो सुरक्षा की कोई इंतजाम पंचायत या बाकी किसी विभाग से या ऐसी जानकारी बार बार जाने के बाद में कोई नहीं किया गया? सुरक्षा के इंतजाम के लिए देखो, हमने FIR दर्ज कराई सबसे पहले तो चोरी की। CBO स्तर पे भी हमने चोरी से अवगत कराया उनको भी, और सरपंच साहब से भी बात की हमने। तो सरपंच साहब ने गांव वालों को इकट्ठा करके जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि स्कूल में अब CCTV कैमरे गांव वालों के सहयोग से लगाए जाएंगे, और शायद वो इसके लिए हर परिवार वाइज कुछ पैसे उन्होंने इकट्ठे भी किए हैं, और वो कह रहे थे कि अगस्त में इसी महीने में लगाने का कह भी रहे थे कि CCTV कैमरे लगाएंगे ताकि चोरी की समस्या से परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। ये बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी समस्या टीचरों की है। सिर्फ 6 टीचर है, और वो भी 2 पारी में चलती है स्कूल। तो दोनों पारी में 3-3 टीचर आ रहे हैं। तो 3 टीचरों को 9 से 12 और 3 टीचर 1 से 8 तक चला रहे हैं। तो सर आप डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसका ये डबल ड्यूटी हम नहीं कर रहे सर। कुल 6 टीचर है तो 3 आते फर्स्ट पारी में और 3 आते सेकंड पारी में। तो आप सोचो 3 टीचरों को रिजल्ट भी देना है, स्कूल का जो भी काम है वो भी करना है। शुभ नाम सर आपका? कन्हैयालाल अग्रवाल सर। जी कन्हैयालाल जी, आपके पंचायत क्षेत्र में जहाँ हम घूमे तो हमें कुछ एक समस्या ये दिखी कि पहले तो जो पीने के पानी की समस्या के बारे में था, तो लोगों के घरों तक नल कब तक पहुंच जाएंगे सर? सर साल भर मान के चलो जी, क्योंकि JJM वालों ने काम लेट शुरू किया है जी और अभी सबके खेतों में फसलें खड़ी है तो पाइपलाइन जा नहीं सकती है जी, ये समस्या आ रही है सर। जी जी जी। दूसरा सर ये जानना चाह रहा था कि जो आंगनबाड़ी है उसमें पानी वगैरह ज्यादा गिरता है, तो उसको लेकर सर कुछ समाधान? सर उसका पंचायत समिति में हमने प्रपोजल भिजवा भी दिया, और सेवा संस्थान वाले मैंने आंगनवाड़ी उनको लेके NOC दे दी है, ताकि वो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। एक आंगनवाड़ी नगावतों की फली में आज ही काम शुरू हुआ है। जी सर। तो सारी रिपेयर हो जाएगी सर। जी जी। दूसरा सर एक जो विद्यालय के बारे में, कि विद्यालय में एक तो कमरे कम है और 2 शिफ्ट में वहाँ पर क्लासें लगती है, तो इसके लिए कोई प्रपोजल? सर इसके लिए हमने पहले भूमि आवंटन के लिए भिजवाया था, लेकिन भूमि आवंटन नहीं हो पाई है, इस वजह से ये सारा कार्य रुका हुआ है, और हमने इसको डिस्क्वालीफाइड करके वापस पुनः नए बनाने के लिए लिखा है सर। जी। तो देखो कब तक विभाग करता है।
खेल मैदान सर नहीं है, उसको लेकर कोई प्रोसेस? खेल मैदान है सर, खेल मैदान है गांव में, और विद्यालय में मना कर रहे थे कि खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान है, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे है सर, हॉस्टल के पास में है। हॉस्टल के पास में? जी सर। जी 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 जी। दूसरा सर, ये एक सवाल जो गंभीर समस्या जो सामने आई कि विद्यालय में चोरी की वारदातें बार बार होती है। पोशार का सामान चोरी किया, कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर चोरी हुए, तो सर इसको लेकर कुछ समाधान? हम गांव वालों ने मिलके सर अभी चोर को पकड़वाया भी है, और हम सब गांव वाले मिलके इसका समस्या का निदान के लिए सभी चंदा करके और सीसी कैमरे लगवा रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरे गांव में या विद्यालय के आसपास वहीं लगेंगे? नहीं, विद्यालय में ही लगाएंगे सर, विद्यालय परिसर में। हाँ, जहाँ से चोरी की वारदातें ज्यादा हो रही है उस जगह से। जी जी सर, जी सर। अंत में सरपंच महोदय, जो सभी सरपंच से सवाल करता हूँ आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम जो आपने सोचे थे जो हुए और आगे भी होने वाले हैं सर? सर, मैंने मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य था जी, जो लगभग तो मैंने सभी राजस्व गांवों को पक्के सड़कों से जोड़ दिया है जी। एक रह गया बूटा पिपला फली जी, बाकी विद्युत भी पहुंच गई है और पानी का जेजेएम से हो ही रहा है, और 1-2 फलियां लाइट विद्युतीकरण से बाकी रह गई है, बोरा फली और 7 सांगरा फली। जी जी जी। तो ये भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा सर। बिल्कुल। लोगों को दस्तावेज में और सरकारी योजना मिलने में कुछ समस्या कुछ पैदा हो रही है, उसको लेकर सर कुछ? सर, मैं खुद ही फॉर्म भरता हूँ और लोगों को भेजता हूँ, लेकिन पिनवाड़ा में सर वहाँ पे पटवारी रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट ऐसे करके लोगों को 2-4 चक्कर मरवाते हैं। लोग परेशान तो है सर इस दस्तावेजों को लेके। जी जी। कुछ कैंप वगैरह का आयोजन हो तो थोड़ा समाधान हो सकता है, ये ऐसा? जी जी सर, जी सर। जैसा कि आज का सफर था काला महादेव खेड़ा गांव का, यहाँ पर हम गए, बहुत कुछ चीजें जानी समझी। आंगनबाड़ी में पानी गिरने की समस्या हमें जानने को मिली, घरों तक बिजली और पानी की सुविधा नहीं पहुंची, ये भी जानकारी हमें मिली। सबसे गंभीर सवाल और बड़ा सवाल विद्यालय को लेकर के, विद्यालय 2 शिफ्ट में चल रहा है, कमरे बहुत कम है, और कमरे है तो भी उनमें पानी गिर रहा है। और उनमें सबसे बड़ी समस्या एक बताई गई कि यहाँ पर चोरी की वारदातें बहुत सी होती है, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि दीवार को तोड़कर चोर अंदर जा रहे हैं, जो पोशार का सामान भी चुराया है, कंप्यूटर भी चुराया है, बहुत कुछ चीजें। तो इस पर एक्शन होना, इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर FIR भी करवाई गई थी, हमें जानकारी मिली, और सरपंच महोदय का आपने रिकॉर्डिंग भी सुना होगा। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा है और आगे किस प्रकार होगा। काला महादेव खेड़ा नाम काला महादेव के नाम से पड़ा। जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, 2 से 3 पहाड़ पार करने के बाद वहां पर महादेव जी का वो मंदिर है, जहां पर बाइक जाना अभी संभव नहीं है, इस कारण हम नहीं पहुंच पाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। बहुत बहुत धन्यवाद।